अस्सलाम वालेकुम। आज तो छींक के आ के ना मेरा हशर ही बुरा हो गया। इसकी वजह ये थी कि अभी मैं किचन में थी, तो वो जो मिर्चें कूट रही थी ना, तो उसका पानी हल्का सा कुंडी में से उछला और मेरे मुंह पे आ गया, नाक में चला गया, तो छींकों से बुरा हाल हो गया। यहाँ पे मैंने लगाई थी मशीन। ये आसम का सूट है, ये बड़े बेटे का सूट है। कल मुझे कहीं जाना था और ये दोनों सूट साथ लेके जाने थे। जो 2 दिन मैं नहीं होंगी ना घर पे, तो पीछे जितने भी लोग होंगे ना, उनके ये 2 या 3 दिन आसानी से गुजर जाएंगे। बस जी यही सोच कर मैंने मशीन लगा ली और अभी मैं मशीन के काम से फ़ारिग हुई हूँ। अभी मैं जाऊँगी किचन में, दोपहर के लिए खाना बनाना है मुझे। यहाँ पर आज मेरे बच्चे बड़े खुश होंगे ना। वो जब भी स्कूल से आते हैं यही पूछते हैं, मम्मा क्या बनाया है? तो अगर मैं कह दूँ ना कि रात वाला सालन, तो उनका मुंह बन जाता है। आज बड़े खुश होंगे। सालन तो मेरा वैसे भी रात वाला बचा ही नहीं था। रात को मैंने चिकन बनाया था, वो ख़त्म हो गया। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू वाले चावल। जब कभी मैं चिकन वाले बना लूँ ना, तो उनकी यही फरमाइश होती है कि चने वाले बना लेती हैं, आलू वाले बना लेती हैं। लेकिन जी अभी अभी मुझे याद आया कि मैंने इसमें इमली तो डाली नहीं थी। इमली के बगैर ना चावल का कोई टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पर मैं अभी पानी डाल दिया था मैंने। तो यहाँ पर अभी मैं इसमें डालूँगी इमली। कभी कभी ऐसा दिमाग को चक्कर आए होते हैं ना कि जो काम करने वाले होते हैं वो सारे भूल जाते हैं। अभी मैं यहाँ किचन में हूँ और मेरा दिमाग चल रहा है कि अभी मैंने जाकर सिलाई मशीन का थोड़ा सा काम करना है, अपने सूट का उसे भी पूरा करना है। बस जी चल सो चाली रहती है, एक काम कर लो तो अगले काम की बुनियाद पहले ही रखी होती है कि ये काम भी अभी आपने करना है। तो यहाँ पर इमली घुल गई थी और इसको मैंने डाल दिया पानी में। यहाँ पर ये थोड़ी सी उबलेगी, बस साथ साथ में मैं किचन की भी सफाई करती रहूँगी। एक तो अभी दोपहर का टाइम है, दोपहर का खाना खाएंगे, फिर वो बर्तन हो जाएंगे, फिर शाम की चाय हो जाएगी, शाम की हांडी रोटी हो जाएगी। सारा दिन बस इसी तरह ना चल सो चाली होता रहता है। और ये वाले पौधे मुझे बहुत पसंद हैं, पर इनका एक मसला ये है कि ये सिर्फ ना धूप के टाइम पे खिलते हैं। उस टाइम पर कोई बाहर निकलता ही नहीं इनको देखने के लिए। और जैसे ही असर का टाइम स्टार्ट होता है ना, ये सारे फूल बंद हो जाते हैं। इस टाइम तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बहुत सारे घरों की तरह ना मेरे घर में भी 2 तरह के लोग पाए जाते हैं कि अगर वो एक चीज़ खाएंगे ना, उनमें से 2 बंदों ने कहना हमने नहीं खानी। तो मेरे घर में जब चावल पक जाते हैं ना, तो मेरे घर में भी एक बंदे ने नहीं खाने चावल, तो उसके लिए मुझे लाजमी रोटी का इंतज़ाम करना पड़ता है। जिस दिन तो सालन हो तो बहुत अच्छा लगता है, जिस दिन सालन ना हो ना तो मुझे टेंशन होने लग जाती है अब क्या करूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा चिकन का सालन था, उसके साथ ही मैंने 2 रोटियाँ बनाई। और बस जी इस तरह सा मेंटेन हो गया था कि अच्छा चावल जिन लोगों ने खाने थे चावल खाएंगे और जिन्होंने रोटी खानी थी वो रोटी खाएंगे। तो बस यहाँ पर अगर एक घर में ना ये 2 तरह के लोग पाए जाए ना, तो वो जो एक बंदी होता है ना पकाने वाली, उसके तो सर को बुखार ही चढ़ जाता है कि करना क्या है अब उसने। तो यहाँ पर दोपहर का खाना हो गया, साथ में मैंने दूध भी उबलने के लिए रख दिया और साथ साथ मैं तैयारी कर रही थी कि मुझे कल फैसलाबाद जाना है, कपड़े प्रेस भी करने हैं, घर का भी जो छोटा मोटा काम है वो भी निपटा के जाना है। तो बस जी इसी तरह वो सारा दिन गुजर गया। और ये था जी दूसरे दिन सुबह तकरीबन 8:30 बजे का टाइम। बहुत तेज़ वाली धूप गर्मी हो गई थी। सुबह का नाश्ता, बर्तन, थोड़ी बहुत जो मैंने सफाई करनी थी वो भी कर ली और अभी हम जा रहे हैं बाइक पे। पहले हमारा प्लान था बस पे जाने का, बस जी थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई तो हम बाइक पे भी जाने लगे हैं। और मेरे गांव से तकरीबन फैसलाबाद तक जाने का तकरीबन 2 घंटे तो आराम से ही लग जाते हैं। और यहाँ पर अभी हम अपनी गांव वाले सड़क पे हैं और ये सड़क इतनी को टूटी फूटी है ना कि इतने झटके लगते हैं, इतने झटके लगते हैं कि दिल करता है कि बंदा ना पैदल ही सड़क क्रॉस कर ले, बाइक पे ना जाए। लेकिन मजबूरी है, हमारे गांव से निकलते निकलते काफ़ी टाइम लग जाता है, सड़क काफ़ी ख़राब है। तो यहाँ पर रुके थे एक बोर्ड के नीचे। तो मेरा जो चादर है ना वो तो हवा से, इतनी हवा क्या थी, बाइक ही हवा की स्पीड पे मेरा बेटा चला रहा था और बाइक को बार बार मैं उसे कह रही थी आहिस्ता चलाओ आहिस्ता चलाओ, मेरा दुपट्टा नहीं संभल रहा। तो यहाँ पर अभी बाइक रोकी, 1.5-2 घंटे का सफ़र है। उसने अपना मोबाइल सेट किया, मैंने अपनी चादर सेट की और दोबारा से हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया।
ये तकरीबन 1.5-2 घंटे का सफ़र ना हमने 3 जगह रुक-रुक के किया। बहुत ज़्यादा गर्मी, प्यास भी बहुत लग रही थी, धूप भी बहुत तेज़ हो गई थी। तो फिर एक और आगे दरख़्त आया। इस नलके की हत्थी ही नहीं थी कि हमने सोचा चले यहाँ से पानी पी ले, और हत्थी ही नहीं थी, वो गायब थी। तो या हत्थी नहीं थी तो हम नलका को चलाते कैसे, इसमें पानी भी नहीं आना था। फिर बस जी फिर दोबारा सफ़र स्टार्ट किया कि कोई आगे नलका आएगा ना तो वहाँ से पानी पिएँगे। ये जगह इतनी खूबसूरत थी, इतने प्यारे दरख़्त, हरियाली, बिल्कुल ही खामोशी, कोई शोर-शराबा नहीं था। हाँ, कहीं-कहीं इक्का-दुक्का कोई बाइक, गाड़ी वगैरह गुज़रती थी तो बहुत ही शोर हो जाता था, लेकिन वरना तो इतनी सुकून वाली जगह थी ना, मेरा दिल चाह रहा था यहीं पे बैठ जाएँ, यहीं पे थोड़ी देर आराम करें। लेकिन हमने आगे भी बताया हुआ था ना जहाँ पे हमने जाना था, तो वो लोग भी इंतज़ार कर रहे थे। तो बस जी फिर हमारा सफ़र दोबारा फिर स्टार्ट हो गया। 2 घंटे का सफ़र हमने 3 जगह स्टे किया और फिर दोबारा हमारा सफ़र शुरू हो गया। और ये था जी मेरे गाँव और फैसलाबाद के दरमियान में माशाल्लाह सूफ़ी बरकत साहब का दरबार था, और इतनी को खूबसूरत जगह थी जहाँ पर ना आँखों का ऑपरेशन भी फ्री में होता है। ये कैंप लगते हैं जहाँ पर मुझे सही से तो पता नहीं है, लेकिन कुछ अरसे के बाद ना थोड़ी-थोड़ी देर के लिए यहाँ कैंप लगते हैं, और बहुत ही आरामदेह और सुकून वाली जगह थी। इतनी प्यारी जगह थी कि दिल कर रहा था ना बंदा ये नहर क्रॉस करके जाए, लेकिन इस नहर को क्रॉस करने के लिए जो पुल था ना वो फोल्ड था, अभी वो ओपन नहीं हुआ था। शायद इनका कोई टाइम होता है। ये पुल जो था ना ये इधर वाले जो किनारा होता है ना इस पर लगा दिया जाता है, फिर इधर वाले लोग उधर आराम से चले जाते हैं। जाने को तो हम भी चले जाते, लेकिन एक तो हमारी देर हो रही थी, और जहाँ से क्रॉसिंग का ज़रिया बना हुआ था ना वो भी यहाँ से थोड़ा सा दूर था। तो बस यहाँ पर खड़े हुए थोड़ी देर के लिए हमने कुछ दुआएं मांगी, और अभी मैं जा रही थी नहर के देखने के लिए। तो मेरे बेटे कह रहे थे मम्मा थोड़ी दूर से ही, कहीं बीच में ना गिर जाना। पानी बहुत गहरा था और बहुत तेज़ चल रहा था पानी, और बहुत ही प्यारी जगह थी। हर तरफ दरख्त ही दरख्त लगे हुए थे, और बहुत दिल चाह रहा था कि बंदा यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठा रहे। उसके बाद जी फिर सफ़र स्टार्ट हो गया। तो ये एक कॉलोनी थी, इतनी प्यारी कॉलोनी कि लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं ना सड़क के किनारे या कोई छोटा सा कोई शहर है उसके किनारे जा रहे हैं। तो जी हम माशाल्लाह पहुंच गए, हमने खाना खाया। उसके बाद मेरी बेटी ने बनाया हुआ था कस्टर्ड, माशाल्लाह इतना मज़े का कस्टर्ड था, फ्रूट वाला, उसने सारे ऊपर नट्स डाले हुए थे। तो बहुत मज़ा आया, थकावट भी अच्छी खासी हो गई थी। बाइक का सफ़र ना कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा थका देता है, गर्मी के मौसम में ख़ासकर थका देता है बाइक का सफ़र। तो यहाँ पर हमने खाना खाया और बच्चों ने यहाँ पर खूब एंजॉय किया। एक तो मेरा तो बहुत खुला सा घर है, धूप है, लेकिन ये छोटा सा घर, कोई धूप का नामो निशान नहीं। जे आते ही बच्चों को इतनी सुस्ती पड़ गई ना कि बच्चों ने तो सोचा कि चलें लंबी तान के सो जाती हैं। और अनाविया को माशाल्लाह यहाँ पर मस्तियाँ सूझ रही थी, वो मेरे दुपट्टे के साथ ऐसा खेल रही थी ना। जब बच्चे छोटे होते हैं उनको बहुत शौक़ होता है दुपट्टा मम्मा का पहनने का, बड़े बड़े कपड़े पहनने का, मेकअप करने का। इसको मेकअप करने का भी बहुत शौक़ है। मैं यहाँ पर बैठी, इसने अपनी मम्मा की स्टिक उठा ली, तो मेरे मुंह पर हल्का हल्का सा वो मेकअप ऐसे कर रही थी जैसे कोई बहुत ही प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो। तो मैं उसका मुंह देख रही थी, इतनी सी उम्र में हमें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं था। और ये देखें इतनी महारत से मेकअप करना, इसको अपनी तरफ से जो फुल मेकअप कर देती है इशारों इशारों से। तो आजकल के बच्चे ना हर काम कर सकते हैं जी। और यहाँ पर मेरे बेटे को बहुत शौक़ है आजकल घड़ियों का। तो यहाँ पर एक मर्दाना घड़ी दिखा रही थी मेरी बेटी उसको, और माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी घड़ी थी। उसने ली थी अपने हस्बैंड के लिए और दिखा रही थी कि ये देखो मैंने ना उनको सरप्राइज़ भी देना है। अब सरप्राइज़ रहना ही नहीं है, मैंने अपनी वीडियो में शो कर दिया। तो वो घड़ी देख रहा था और उसे भी बहुत शौक़ है इस तरह की घड़ियों का। तो लेकिन वो पहनता नहीं है, बस उसको ला के रखने की हद तक की शौक़ है, वो पहनता नहीं है। तो यहाँ पर आगे थे चावल, खाना हम लोग खा चुके थे, पेट बिल्कुल फुल हो चुका था। हाँ, तो अभी ये चावल खाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, हमने ऐसे ही इसको उठाया और फ्रिज में रख दिया। और ये था जी मेरा गांव से लेकर फैसलाबाद तक का सफ़र। बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसके आगे की वीडियो शायद आगे होगी, मुझे अभी कोई ख़ास पता नहीं है, काफ़ी दिनों से मैंने देखा भी नहीं क्या बना है और क्या नहीं। तो कल मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ अगर हुई तो, वरना तो दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अनाविया की मस्तियाँ भी जा रही हैं, वो बस जी उसको शौक़ होता है कि टीवी लगा हो, कुछ अच्छा सा गाना लगा हो, बस उसने ना ऐसे ही डांस छोटा मोटा करना है। और बस जी यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो, कल मिलेंगे, खुदा हाफिज़।